और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां पर पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन देश भर की न्यायिक हस्तियां जुड़ी हुई हैं। न्याय व्यवस्था को सरल बनाने पर मंथन हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी, इस सभागार में मौजूद जस्टिस माननीय विक्रमनाथ जी, जस्टिस सतीश शर्मा जी, जस्टिस मनमोहन जी, जस्टिस विजय बिश्नोई जी, जस्टिस आलोक आराध्य जी, जस्टिस शील नागू जी, जस्टिस संजीव सचदेवा जी, हमारे माननीय मंत्री श्रीमान अर्जुन लाल मेघवाल जी, जस्टिस विवेक रूसिया जी, जस्टिस आनंद पाठक जी, जस्टिस विवेक अग्रवाल जी, इस सभागार में मौजूद समस्त न्यायाधीश, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, जिस जगह ये न्याय मीमांसा हो रही है, ये धरती कई कारणों से मालवा की धरती वैसे तो सदैव विश्व के वंदनीय देशों में से एक भारत की भूमि हमारी सम्राट विक्रमादित्य के काल, उसके पूर्ववर्ती हरिश्चंद्र के काल, हर एक बार हर एक स्थान पर कदम कदम पर न्याय के उत्कृष्ट उद्भट उदाहरण मिलते आए हैं। लेकिन अभी अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 250 से 300 साल पहले इसी नगरी प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ, न्याय और सुशासन के प्रतिमान स्थापित करने वाली लोक माता अहिल्या महारानी की यह नगरी है। मैं आप सबका उस नाते से भी अभिनंदन करता हूं। कोई शासक न्याय करने में पुत्र और प्रजा में कोई अंतर न करे, यह उदाहरण भी यही होलकर महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से मिला है। गलती गलती होती है, न्याय न्याय होता है। महारानी अहिल्याबाई ने अपने एकमात्र पुत्र को गलती होने पर उसी समान दंडित किया जैसे वो सामान्य रूप से न्याय सिंहासन पर बैठकर कोई भी न्यायाधीश करता है। ऐसे ही एक उदाहरण 2000 साल पहले विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य शकों को पराजित करते हुए देश भर में, दुनिया भर में अपने शासन की सुव्यवस्था के उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करते हैं। और काल के प्रवाह में घटनाक्रम यह होता कि विदेशी शासक के आक्रांता की बेटी से उनका विवाह भी हो चुका होता है, और विवाह के बाद जैसा होता है कि विक्रमादित्य अपने विजय पताका फहराते हुए आखिरी में सिंहासन रूढ़ होते हैं, और विदेशी आक्रांता के नाते से उनके पत्नी के भाई तीनों को बंदी बनाकर उनके सामने लाते हैं, और न्याय का घटनाक्रम घटता है। और जैसे अपने वो एक तरह से अपने पत्नी के भाई मतलब उनके साले हुए, उनको लेकर के सामने विचार के लिए जब विषय आता है तो दोष सिद्ध हो रहा है, और दोष सिद्ध होने में बीच में विघ्न आता है। पत्नी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके कि आप महाराज कुछ भी करिए, ये मेरे तीनों सगे भाई हैं, कृपा करके इनके पर दया करिए। इनके पर दया करने से मेरे भाई की जान बचेगी। आप चाहो सारी जिंदगी इनको जेल में